आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर खुर्जा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आईटी विभाग की जांच, 200 करोड़ घोटाले की खबर भ्रामक। बुलंदशहर जिले के खुर्जा स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आयकर विभाग आईटी की टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, जिसमें फर्जी पैन नंबर और बड़े लेन देन को लेकर पड़ताल की गई। प्रारंभिक सूचनाओं में दावा किया गया कि फर्जी पैन नंबर के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्तियों की खरीद फरोख्त हुई है। साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद क्षेत्र में तेजी से बड़े प्रॉपर्टी कारोबार के चलते बिना पैन नंबर के भी कई रजिस्ट्रियां होने की बात सामने आई। आशंका जताई गई कि नौकरशाहों, नेताओं और व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीदकर काले धन को बेनामी संपत्तियों में खपाया गया। हालांकि मामले पर सफाई देते हुए सब रजिस्ट्रार दीपक श्रीवास्तव ने इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की टीम केवल पैन कार्ड से संबंधित जानकारी और 30 लाख रुपये से अधिक के लेन देन की रिपोर्टिंग की जांच के लिए आई थी। यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिसके तहत हर वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर संबंधित डाटा आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जांच का स्टाम्प शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क से कोई संबंध नहीं है और न ही विभाग को किसी प्रकार के 200 करोड़ रुपये के घोटाले की आधिकारिक जानकारी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि घोटाले की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और हमारा कार्यालय हर वर्ष निर्धारित नियमों के अनुसार सभी विवरण समय पर फाइल करता है। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव, निबंधक खुर्जा। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कल आयकर विभाग गाजियाबाद और नोएडा की टीम, जिसको डॉक्टर विजय सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स ऑफिसर श्री सुधीर कुमार जी लीड कर रहे थे, उनके द्वारा आयकर प्रावधानों से संबंधित जांच के लिए कार्यालय में उनका आगमन हुआ था, जिसमें उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 से लेके और वित्तीय वर्ष 2025 तक के ऐसे दस्तावेजों की सूचनाएं एकत्रित की जा रही थी, जो हम लोग 30 लाख से अधिक के मूल्य के जो बैनामे होते हैं, जिनकी एसएफटी फाइलिंग हम करते हैं, जिसे स्पेसिफिक फाइल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक निबंधक कार्यालय इसको अपलोड करता है आयकर विभाग की वेबसाइट पे। उससे संबंधित जांच के लिए आए थे। इसमें स्टाम्प शुल्क या निबंधन शुल्क संबंधी कोई जांच नहीं थी। ये जांच आयकर विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत पैन कार्ड संबंधी थी कि क्या पैन कार्ड की फाइलिंग हो रही है कि नहीं। उससे संबंधित सूचना हम लोग प्रत्येक वर्ष फाइल करते हैं और अभी इस वर्ष भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत फाइल की जाएगी इस वर्ष की। उससे संबंधित उनका क्वेरी थी, उससे संबंधित उनकी जांच थी। उनके द्वारा ये पूछा गया था कि पैन कार्ड जिनके पास नहीं होता बैनामों में, उनके संदर्भ में आपके द्वारा क्या किया जाता है, तो उनको अवगत कराया गया कि इसके संदर्भ में ई पैन की व्यवस्था है, और अगर जिनके पास ई पैन नहीं होता है वो पैन कार्ड अप्लाई करके फॉर्म 60 फाइल करते हैं और वो दस्तावेज में हमारे यहाँ अंकित की जाती है। जहाँ तक प्रश्न इस चीज़ का है कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये सर्वथा गलत है। इस प्रकार के घोटाले संबंधी ना तो कोई सूचना आयकर विभाग के द्वारा हमारे स्टाम्प निबंधन विभाग को दी गई है या हमारे कार्यालय को दी गई है। ये मात्र अफवाहें मात्र हैं। उनका जांच आयकर संबंधी था और आयकर का कलेक्शन स्टाम्प निबंधन विभाग नहीं करता है। स्टाम्प निबंधन विभाग का कार्य स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क को एकत्रित करना, न कि आयकर वसूलना है। तो सर्वप्रथम ये चीज स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग जो है वो आयकर नहीं वसूलता। स्टाम्प निबंधन विभाग स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क की वसूली करता है। अतः 200 करोड़ रुपए संबंधी जो भी फिगर चल रही है, 200 करोड़ 100 करोड़ जो भी फिगर चल रही है, वो सर्वथा गलत है। इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसी कोई जांच हमारे कार्यालय में नहीं की गई है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग एसएफटी फाइल करते हैं और उसमें आने वाले टाइम पे 1 अप्रैल 2024 से आयकर में प्रावधानों में कुछ बदलाव भी होने वाला है। उससे संबंधित भी वार्ता आयकर अधिकारियों द्वारा की गई है और हमारा उपनिबंधक कार्यालय खुर्जा प्रत्येक वर्ष की एसएफटी फाइलिंग करके रखा हुआ है, जिसकी सूचना उनको दे दी गई।